जो मानव रूहानी केंद्र है चुलोद में, ये आपका जो कैंप है, ये कब से कैंप चल रहा है और इस कैंप के दौरान आप किन-किन बातों का ध्यान रखते हैं? देखिए, विश्व मानव रूहानी केंद्र इसकी जो मुख्य शाखा है, ये पंचकुला नवानगर, यहाँ पे इसका विश्व मानव रूहानी केंद्र का आध्यात्मिक शाखा का मुख्य केंद्र है। और इस मुख्यालय के माध्यम से भारत में नहीं तो विदेश में भी इसकी शाखाएं है। तो एक शाखा गोंदिया में चुलोद में है विश्व मानव रूहानी केंद्र की, और इस माध्यम से इस संस्था का जो मेन डायरेक्टर बोलो, ये गुरु संत बलवीर सिंह महाराज जी है, और इनके आदेश के अनुसार, इनके आशीर्वाद से ही इस संस्था का कार्यक्रम होता है। जिस प्रकार से संस्था का आदेश होता है उस प्रकार से यहाँ जो सेवादार होते हैं, सेवादार के माध्यम से कार्यक्रम किया जाता है। तो आज भी यहाँ चुलोद आश्रम में ये लगभग कितने साल पुरानी होगी अपनी यहाँ की शाखा है? बहुत शाखा 98। हाँ, कम से कम 25 साल पुरानी शाखा है। यहाँ पे सत्संग भी होते हैं और आध्यात्म ध्यान भजन भी होता है, और आजू बाजू के एरिया के जो आध्यात्मिक जीव है यहाँ आकर ध्यान भजन करते हैं, सत्संग ग्रहण करते हैं और शांति महसूस करते हैं, सकारात्मकता आती है उनके विचारों में। महाराज जी के आदेश के अनुसार ये जो संस्था है, जो गोर गरीब लोग होते हैं, जो जैसा कि स्कूलों में जो गरीब के बच्चे होते हैं, जो पढ़ाई के खर्च तो पालक दे नहीं पाते हैं, ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए इस संस्था के माध्यम से निःशुल्क बैग, काफ़ी, किताबें, पेन, पेंसिल, रंग डब्बा आदि प्रोवाइड किया जाता है। जो गरीब होते हैं, जिन्हें किसी प्रकार की बीमारी होती है, जो दवा डॉक्टर के फीस पेड नहीं कर पाते या दवा नहीं ले पाते, ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क रोग निदान शिविर का भी आयोजन किया जाता है, जिस प्रकार से आज यहाँ पर किया गया है। और निःशुल्क दवाइयाँ वितरण की जाती है, इसका कोई शुल्क नहीं लगता, कोई डॉक्टर की फीस नहीं लगती। यहाँ पर जो डॉक्टर भी आए हैं, ये डॉक्टर भी निःशुल्क सेवा में आए हैं, डॉक्टरों की कोई फीस नहीं लगी। और आज यहाँ पर हमारे प्रचारक, सेवादार और सभी के सेवा के माध्यम से एक यहाँ पर सुंदर शिविर का आयोजन किया गया, सभी के सहयोग से सफल हुआ। और इसी प्रकार का कार्यक्रम और भी बोरगांव में होने वाला है 2 नवंबर को, 7 दिसंबर को, और इस प्रकार का जो शिविर है, निःशुल्क शिविर दौनेवाड़ा में भी 2 नवंबर को होने वाला है। तो आज हाँ, यहाँ पे जो आपका जो कार्यक्रम हुआ है, ये आज लगभग कितने लाभार्थियों ने लाभ लिया हुआ है अभी तक? करीब 100 से ऊपर ही है लाभार्थी यहाँ पर लाभ लिया गया है, और उनको निःशुल्क उनका रोग निदान किया गया और उन्हें दवाइयाँ भी निःशुल्क वितरित की गई। जो यहाँ पे जो दवाइयाँ निःशुल्क वितरित की है, वो किन-किन रोगों के ऊपर वितरित की हुई है? जैसे यहाँ कि पर हमारे डॉक्टर आए थे, जो बाल रोग तज्ञ थे, कोठारी साहब। तो बच्चों के लिए जो बालकों की जो भी बीमारी है, और उसके लिए भी यहाँ पे रोग निदान किया गया। ऊपर से यहाँ पर एक नागपुरे डॉक्टर है, जो जनरल फिजिशियन है, उन्होंने जैसे सर्दी जुकाम, जो भी कफ है, सर्दी है, बुखार है और अन्य जनरल बीमारियों के ऊपर यहाँ पे इलाज किया गया। हाँ, और दूसरे कौन से डॉक्टर? डॉक्टर साहू जी, डॉक्टर साहू जी आए थे, जो डेंटल स्पेशलिस्ट है,
और तो यहाँ पे दांत का भी रोग जो है उसका भी निदान किया गया और निःशुल्क औषधियाँ भी वितरित की गई। जी आपने सुना मिस्टर अध्यक्ष साहब है जो मानव रूहानी केंद्र में स्थित है यहाँ पे, और इन्हीं के माध्यम से यहाँ पे जो कैंपिंग है वो हर साल, हम कह सकते हैं कि हर साल जो ये कैंप है ये होता है रहा है। हम्म, और करीब करीब 100-200 से ज़्यादा लोग जो यहाँ के आसपास के गांव के लोग ने, लाभार्थी ने लाभ लिया हुआ है। और हम्म, उसी के साथ साथ में आगामी दिनों में भी दौनेवाड़ा और अन्य कई जो गांव है हम्म, वहाँ पे भी होने वाला कार्यक्रम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमारा जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रहा मानव रूहानी केंद्र चुलोद से। जनहित मीडिया लाइव से अरुण बन्नाटे, गोंदिया। किशनलाल बघेले डॉक्टर और विश्व मानव रूहानी केंद्र का प्रचार प्रसार करने वाला प्रचारक भी हूँ। मुझे इस आश्रम की बहुत सारी सेवाएं सौंपी गई है और मैं वो सेवाएं अपने आजीवन जीवन भर निःशुल्क करते आ रहा हूँ और करते जाऊँगा। और अन्य भी शिविर जहाँ पर भी होते हैं, इसके पहले मैं लॉकडाउन के पहले चेन्नई में बाढ़ आई थी साउथ में, तो हमारे विश्व मानव के तरफ से, केंद्र के तरफ से वहाँ पर भी मेडिकल कैंप लिया गया था। तो वहाँ पर लोकल गांव में हमने बहुत सारी सेवा दी विश्व मानव केंद्र की तरफ से। जहाँ पर ज़रूरतमंद थे, जहाँ गरीब थे लोग थे, वो अन्य जो डर्मेटाइटिस मतलब वो एलर्जी, खुजली के पहन बहुत ज़्यादा हो गए थे, भाई एलर्जी के पहन ज़्यादा थे उस समय पर, बाढ़ आई हुई थी। तो वहाँ पर ऐसे दुर्गम स्थल में जाकर के एक हमारे जम्मू कश्मीर के डॉक्टर साहब थे, नागपुर के थे और गोंदिया से थे, त्रिपुरा से थे। तो गोंदिया से मेरा नंबर लगा था। तो हम ऐसी सेवा जो है बहुत वर्षों से देते आ रहे हैं विश्व मानव रूहानी केंद्र की तरफ से। यहाँ की एक विशेषता है विश्व मानव रूहानी केंद्र की, जितने भी जरूरतमंद लोग हैं, चाहे अनेक विभाग है उसमें, जैसे ठंडी के दिनों में कोई जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, वो गर्म कपड़े से वंचित होते हैं, उनको भी ब्लैंकेट, शाल वगैरह वितरित की जाती है। हमने अपने आंखों से देखा, जहाँ पर गर्मी के दिनों में चक्रवात से कई मकान के छत उड़ जाते हैं, तो ऐसे छत उड़ जाने से फिर क्या अपने मकान के ऊपर में कुछ ऐसा कुछ सहारा नहीं होता, उनके लिए, जरूरतमंदों के लिए टीन के पतरा भी वाटप किए जाते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के जो जितने भी नैसर्गिक आपदा आती है, उस आपदाओं में विश्व मानव रूहानी केंद्र जो है भरपूर सेवाएं देता है। और उनके प्रेरणा स्रोत एकमात्र हमारे विश्व मानव रूहानी केंद्र के जो संत बलवीर सिंह जी महाराज है, वही है, और उन्हीं को पूरा पूरा श्रेय जाता है।